10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी विषयों की समस्त जानकारी, समस्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको ससमय प्राप्त होता रहे। परीक्षोपयोगी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी तो आपके अंक स्वतः उच्चतम स्तर पे होंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम इतिहास के एक पाठ यूरोप के राष्ट्रवाद के विषय में चर्चा करेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ये रूसो ने लिखा था। द रिपब्लिक के लेखक कौन है? ये प्लेटो ने लिखा था। दोनों दार्शनिक थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को बहुत अधिक प्रभावित किया था, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और परीक्षा में पूछा भी गया है। यूरोपीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने क्रांति की धारा पूरे यूरोप में मोड़ दी थी। कौन अपने आप को क्रांति का पुत्र कहता था? तो यह नेपोलियन बोनापार्ट ही था जो अपने को क्रांति का पुत्र कहता था। क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ये था लुई 16वां, जो बुर्बो राजवंश का था। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व किस आंदोलन का नारा था? यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। राइन संघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी की तरफ अपने सेना मोड़ते हुए अपना साम्राज्य फैलाया था। अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। यह कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट का है। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने की थी? काउंट कावोर ने की थी। लाल कुर्ती वालों का संगठन किसने स्थापित किया था? गौरवाल्डी ने। ये इटली के महान राष्ट्रवादी लोग थे। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का अंत हुआ था 1848 में। इटली का एकीकरण विक्टर एमेनुअल के नेतृत्व में कब हुआ? वर्ष महत्वपूर्ण है 1870, याद रखेंगे। सेडेवा युद्ध के बाद किस देश का उदय हुआ? तो ये इटली का राष्ट्र था। इटली एक राष्ट्र बना। नौ गुएल्फ आंदोलन इटली में किसने चलाया? तो ये जियोवर्टी था। यह एक गुप्त संगठन था जो लोगों को जागृत करता था। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, इटली के एकीकरण का मसीहा ये था जोसेफ मेज़नी। गौरवाल्डी पेशे से क्या था? तो ये एक नाविक था, लेकिन महान राष्ट्रवादी था। अंतिम समय में इसी ने इटली का नवनिर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? ये जर्मनी का एकीकरण करने वाला बिस्मार्क था। सीडान युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि से किस देश का उदय हुआ? प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर होगा जर्मनी। वियना कांग्रेस का परिणाम क्या था? वियना कांग्रेस का उद्देश्य फ्रांस की क्रांति द्वारा प्रदत्त गणतंत्र और प्रजातंत्र की भावना का विरोध करना तथा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। यह मेटरनिक का बहुत बड़ी नीति थी और मेटरनिक ने इसे भरपूर लागू किया, हालांकि वो अंततः सफल नहीं हो पाया। वियना कांग्रेस 1815 की अध्यक्षता किसने की? महान प्रक्रियावादी नेता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो ये तुर्की को कहा जाता था। शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो किसकी नीति का मूल मंत्र था? उत्तर होगा प्रतिक्रियावादी मेटरनिक का। क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूनान को कहा जाता था। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। इस नेपोलियन किस वर्ष फ्रांस का राजा बना? वर्ष 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। नेपोलियन किस देश को बनिया का देश कहता था? उत्तर होगा इंग्लैंड को कहता था। एक व्यापारिक देश कहता था। नेपोलियन की पराजय अंतिम रूप से कब हुई? 1815 में हुई थी, जब इसको सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया था निर्वासित रूप से जीवन जीने के लिए। बहुत दुखद अंत हुआ नेपोलियन बोनापार्ट का। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे प्रश्नों को आप याद कर लें, कहीं नोट कर लें। अगले वीडियो में आपके लिए नए विषयों के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर प्रस्तुत होते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।